ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल है, नए दर्शकों को बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा तो बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनकी तेज़ गति, उनका मन का कारक होना और उनका ये भाव या उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। उनके गोचर से हमारे मन मस्तिष्क, विचारों, मूड्स, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, आप देखिए कभी कभी हफ्ते का शुरुआती भाग हमारा मूड बहुत अच्छा होगा, मध्य में ख़राब हो जाएगा, अंत में और ख़राब हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जिसके द्वारा आप थोड़ा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और भले ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति को क्या चाहिए कि सामान्य एक गाइडेंस चाहिए। जब भी कोई किसी व्यक्ति को जो ज्योतिष में विश्वास रखता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो जाता है ज्योतिषी के पास, पर रोज़ तो कोई नहीं जाता। तो सामान्य एक गाइडेंस के लिए जो राशिफल होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 22 सितंबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। आने ही जाएंगे, ऑलरेडी यहीं पे होंगे, पिछली शाम को आ चुके होंगे, और 24 सितंबर सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो देखिए अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। वो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और पंचम में आकर कार्यों में गति देते हैं, प्लानिंग को पूर्ण करते हैं, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे वो उच्च के बुध के साथ हैं जो धन स्थान और खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और ये चंद्रमा के साथ बैठ गया, यानी कि धन कमाने की गति बढ़ेगी, धन कमाने के संदर्भ में लाभ मिलेगा। और वो सूर्य के साथ भी हैं, और सूर्य क्या है, चौथे घर के स्वामी। बुध चौथे से 11वें और चौथे से धन के स्वामी हैं, और चंद्रमा जो है वो चौथे से 12वें के स्वामी। ये वो टाइम बहुत अच्छा है जब आप प्रॉपर्टी बेच के बहुत लाभ कमा सकते हैं, और प्रॉपर्टी से भी कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, घर में पैसा आएगा। लेकिन चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन है तो, और सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण कन्फ्यूजन, और अमावस्या दोष के कारण पहला तो कभी कभी नेगेटिव सोच, और दूसरा कभी कभी ओवर थिंक के कारण गलत निर्णय लेना। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना, और इन सब पर शनि का प्रभाव भी होगा और विष दोष भी बन रहा है। इसी कारण से कभी कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक या अतीत के बारे में सोचना प्रॉब्लम्स दे सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो ये ठीक ही है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी है, तो धार्मिक चीज़ों के आसपास रहिएगा, अवश्य उससे एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ कार्य अगर स्टार्ट करना है या प्लानिंग को, जैसे मैंने कहा, इम्प्लीमेंट करना है, टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है उसको जाहिर कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए, उसको अपने आप ठीक करने के चक्कर में कार्य को बिगाड़ेंगे। बिजनेस में कोई बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में बहुत क्लैरिटी की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन, इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण दिक्कतें दिख रही हैं, तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए, किसी भी प्रकार के हों। स्टूडेंट्स, मन बहुत भटकेगा, गलत लोगों, गलत चीज़ों के प्रति, गलत वासनाओं के प्रति मन बहुत ज़्यादा भागेगा। सेहत के दृष्टिकोण से आपको एंग्जाइटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में तीसरा घर ही बली है, कुछ बड़ा और अलग करने के लिए अवश्य अच्छा टाइम है। 24 सितंबर सुबह के 3 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, तुला में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित कहा जाता है। वो उपचय घर के स्वामी है, उपचय भाव में बैठ गए, ये गति प्रदान करने वाला टाइम होता है। और यहाँ पे वो एक विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह से हैं के साथ बैठे हैं,
गति मिलेगी, दृढ़ता बढ़ेगी, लीगल कार्य पूर्ण होंगे। गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है, यानी कि कई कार्य अपने आप पूर्ण होंगे, कई कार्यों में हेल्प मिलेगी। लीगल कार्य अगर फंसे हुए थे बहुत अच्छा टाइम है, कोई काम फंसा हुआ था बहुत अच्छा टाइम है, कोई पैसा फंसा हुआ था बहुत अच्छा टाइम है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि आपके 11वें और अष्टम के स्वामी गुरु देख रहे हैं तो, और राहु का प्रभाव, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति और नए मौके भी मिलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि चंद्र मंगल योग भी बहुत अच्छा होता है धन प्राप्ति के लिए, कारक क्षेत्र के एक भाव में है, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण होता है तो करियर का एक भाव होता है ये भी, तो करियर में अच्छा काम कर पाएंगे। बस ये है कि गुरु जो भले ही अच्छे हैं लेकिन वो अष्टमेश भी हैं, और यहाँ पे वो 12वें घर के स्वामी चंद्रमा के साथ मंगल के साथ बैठे हैं। और चंद्रमा जब छठे घर में होते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं व्यक्ति की बहुत बढ़ती है, तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताओं के कारण जो फ्रस्ट्रेशन होगी ना वो बहुत तंग करेगी। बहुत ज़्यादा ना सोचे, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में विचार ना करें। राहु का प्रभाव लालच भी देगा, राहु का प्रभाव दुश्मन भी बढ़ाएगा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ हैं इसलिए क्रोध ज़्यादा ही आएगा और आप बहुत ज़्यादा लड़ भिड़ेंगे लोगों से। वृषभ वाले लोग, उनकी एक आदत होती है कि यूजली वो नहीं भिड़ते, कोशिश करते हैं कि चलो इग्नोर कर देते हैं, पर जब इनको गुस्सा आता है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर ये कंट्रोल में नहीं आते। तो इसलिए थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखिएगा। नवांश कुंडली, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी ज़रूरतों को टाइम दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चीज़ें ठीक होने का मौका है, ठीक करने का मौका है। बिजनेस में ना टाइमिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, समय के मूल्य पर ध्यान दीजिएगा, जो आप नहीं कर रहे हैं आजकल। लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग दिख रहे हैं इस टाइम पे, जो दिक्कतें देगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा अध्यात्म की साइड जाइए, बहुत बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मन बहुत विचलित दिख रहा है इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी, पेट के रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कोई रुका हुआ अगर पैसा था वापस आ सकता है। 26 सितंबर शाम के 4 चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल बनाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा नीच के हो गए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक नीच का ग्रह लग्न को देखे, और चंद्रमा मन है और तीसरे घर के स्वामी हैं। इसके कारण क्या होगा ना, उत्सुकता बहुत रहेगी, जल्दबाजी बहुत रहेगी, जो चीज़ें नहीं का टाइम पे हो पा रही उनको लेकर बहुत परेशान रहेंगे। इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है, झूठे आरोप इस टाइम पे लग सकते हैं, और मन बहुत विचलित रहेगा, बहुत विचलित। स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, जो कार्य आप सोच के बैठे थे कि अभी अब तक हो जाना चाहिए, यहाँ पे आप वो सोचेंगे अरे ये तो पिछले महीने मैंने सोचा था हो जाएगा, ये तो मैंने 2 महीने पहले सोचा था, ये 1 हफ्ते पहले सोचा था। फिर आपको संयुक्त रूप से दिखेगा कि बहुत काम अटके हुए हैं, और फिर ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी। और क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं, तो जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही ना, वो मिलकर बहुत परेशान करने वाली। तो ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं होता कि हमारे इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए। अगर ऐसा होने लगा तो जीवन में दुखी क्या होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि कई चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शकट योग बन रहा है, इसके कारण क्या होता है ना कि चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो अपने कार्यों में एक निरंतरता रखिएगा, अपने कार्य में एक टाइम मैनेजमेंट रखिएगा, और कार्यों को प्री प्लान रखिएगा। इन चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो इतना बुरा नहीं रहेगा प्रभाव। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, ये टाइम थोड़ा सरलतापूर्ण बिताइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का टाइम नहीं है। हाँ, रिसर्च कर सकते हैं इस टाइम में अपने करियर के बारे में, रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा, लेकिन कोई साइन मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट, प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ, बहुत अनिश्चितता वाला टाइम है, विश्वास ही नहीं होगा एक दूसरे पर, ऐसी चीज़ों पर झगड़े होंगे जो बहुत आराम से अवॉइडेबल है। वैवाहिक जीवन सेम, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। चिंताएं, पुरानी बातें, ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कंपेयर करना, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली जिन कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज़ हैं और कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं कई तरह के, उनके लिए बहुत कष्टकारी हफ्ते का अंतिम भाग रहेगा। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा ना साहस दिखाइए। अभी लगता है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत भयभीत हो जाते हैं, और इसके कारण जो मौके आप उठा सकते हैं जिनका लाभ, वो नहीं उठा पाते। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, कफ की प्रॉब्लम,
गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण हेल्प मिलेगी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे निकलने का मौका मिलेगा। सेहत सर्वाष्टक की बात होगी। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है और दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।